apart from that, the most important thing is education. Not to take easy method. मतलब जो बुक्स को रीड करने में है वो फोन से नहीं होता. इसमें बुक्स की ज़रूरत है बट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यहाँ पे वैरायटी ऑफ बुक्स हैं लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वी हैव किड्स बुक्स एज वेल, वी हैव थ्रिलर बुक्स, वी हैव स्टोरी बुक्स, we have anthologies, and we have like murder mystery, a fiction story. And like I would like to mention like our youngest author, she's a 9-year-old girl, and our oldest author is an 8-year-old sir. He's from Bangalore. So we have a wide range of authors as well. Plus we actually do all the publishing, printing, designing, everything is in house. So you can just have a look at the covers, and we have a specific section which is just for the book fair, which are the books which are priced at 99 rupees. Yeah. So there are like limited books which are available at 99. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुक जिसके ऊपर नज़र मेरी भी आ रही है, गाए जब जय गाथा। राष्ट्रीय गान के अंदर ये लाइन जो है वो आती है, ये वर्ड जो वो आता है, और बड़ी ही अद्भुत जो है बात इन्होंने बताई है कि जो ऑथर हैं वो एक 8 इयर्स की हैं। एंड देखिए आप लोग ये देख सकते हैं कि ये बुक्स जो है 99 में आपको ट्रेड फेयर पे जो है वो अवेलेबल हो पा रही है। अब तक कितना कस्टमर का वो दिखाई दिया आपको? कस्टमर का काफ़ी इंटरेस्ट है. लाइक सैटरडे संडेज वर लाइक आई वुड से इट वाज फुल पैक्ड अप. Monday it was a bit low, but Tuesday and Wednesday, like you can see the rest today as well. So these are picking up, and to our like knowledge, so reader base is very good. Like this is something which was beyond what we were thinking, because due to digitalization, KDP, the Kindle version, so like people reading the books, actually the base has reduced, but coming here is now that we can feel like they have charm, like people have charm in books, reading books and these particular kind of. यस मैम, बुक्स की ज़रूरत है बट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. डिफरेंट सब्जेक्ट या मतलब चाहते हैं कि जो आपका वो है उसके अंदर जो है वो कुछ और ऐड हो जाए बुक्स, मतलब जितना सिलेबस है वो तो ऑलरेडी बच्चों को वही टफ लगता है, कुछ और भी आप ऐड. नॉट अकॉर्डिंग टू सिलेबस बट अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट जो बुक्स हमें मिल रही हैं. मोबाइल यूज़ करते हो? ऑब्वियसली. आजकल मोबाइल पे सारी चीज़ें हैं तो बट वो तो है, बट आई साइड पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, और इतना मतलब जो बुक्स को रीड करने में है वो फोन से नहीं होता. रीडिंग करना अच्छा लगता है. राइट मैम, यस मैम. कितनी रीडिंग कर लेते हो? एक बुक को अगर मैं बात करूं तो एक बुक को कितने दिनों में जो है वो पढ़ के ख़त्म कर देते हो? डिपेंड करता है कौन सा सीज़न है मैम. एग्ज़ाम सीज़न है तो थोड़ा रुकना पड़ता है, और अगर नॉर्मल स्कूल डे सीज़न है तो चलता रहता है राइट नाइट में. पढ़ते रहते हो? Yes, किस टाइप की बुक्स पढ़ना जो ज़्यादा? फिक्शन, सेल्फ हेल्प बुक्स और कुछ बायोग्राफीज़. स्टोरीज पढ़ना पसंद Yes ma'am, of course. पढ़ते हैं? लास्ट टाइम कौन सी स्टोरी बुक जो है वो पढ़ी? स्टोरी बुक नहीं, लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद. यस मैम. क्या जान पाए, क्या सीख मिली? उन्होंने जैसे लेटर्स लिखे हैं कई बाहर की कंट्रीज़ में किन्हीं को, और कुछ बंगाली लेटर्स हैं उनके बारे में पता चला कि जैसे उन्होंने पूरे वर्ल्ड टूर किया. एक उन्होंने बनारस गए, उनके बारे में तो वहाँ की स्पेशलिटीज़ वगैरह पढ़ी तो कुछ सीखने को मिला. हाँ जी, सीखने कैसा लगता है जो हमारे मतलब फेमस लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी बारे में, उनकी जीवनियाँ पढ़ना, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है? यस मैम. अब मोदी जी के बारे में पढ़ना पसंद है? नो, क्यों? स्टडी से ही टाइम नहीं मिलता तो मोदी जी के बारे में पढ़ना क्यों पसंद नहीं? मैम. टाइम ही नहीं मिलता. टाइम ही नहीं मिलता. अच्छा, अभी यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स जो है वो पसंद आई हैं, कुछ देखा है आपने? हम अभी तक तो हम कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, और अभी किस टाइप कंपटीशन, क्या कंपटीशन? अभी रिसेंटली हम गए थे तो वहाँ पे एक वो हो रहा था स्टोरी टेलिंग. उसके बाद हम कुछ रेफरेंस बुक के सेक्शन में गए जो स्कोलास्टिक और एकेडमिक रीज़न वाली होती हैं. फिर हमने एक इंटरव्यू दिया, मैंने एक दिया एक इंटरव्यू, और अब एक ये है, इसमें हमें कुछ पढ़ के लिखना है, अपने व्यूज़ देने हैं. देखिए क्या नाम है आपका? नीलमणि मधुकर. नीलमणि मधुकर जी अभी इसको पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद जो है इसके अपने लैंग्वेज में लिखना होगा. ओन व्यूज़. डिफाइन. देखिए अभी इसको पढ़ेंगे तो क्या लिख पाएंगे आप? अभी तक पढ़ लिया? यस मैम, सिंपली मतलब वो रेफरेंस नहीं लिया, पर वैसे तो पता है. सिंपली इसमें क्या है, नेम वन फूड आइटम दैट मेक्स यू हैप्पी एंड मोटिवेट्स यू. मुझे जो लगता है वो काफ़ी अच्छा, मुझे संतरा लगता है, ऑरेंज. बिकॉज जब मैं ऑरेंज को खाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कैसे भी पंजेंट, मतलब कैसा भी फ्लेवर है मुंह का, उसके बाद एक सडन चेंज आता है, एक
फ्लैश में चेंज आता है अचानक से। सिट्रस का वो विटामिन सी रिच फूड होता है, तो उसको खा के जो अचानक से एक चेंज आता है वो अच्छा लगता है। तो वही लाइफ में चेंजेस होने चाहिए और सिंपली ऐसे रिलेट करके लिख दूंगा। Yes, ma'am. आप क्या लिखेंगे अगर आपको ये टास्क दिया जाए? मेरे को खाने में सबसे ज़्यादा मतलब चावल बहुत पसंद है। तो मतलब चावल से कुछ रिलेट मतलब एनर्जी मिलती है एक तो बहुत ज़्यादा, और यही कि इसी के बारे में Yeah. लिखेंगे। तो देखिए बच्चे भी यहाँ पे आए हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए वो फील भी करने लग गया है, छोटा सा बच्चा, उससे जान लेते हैं क्या लिख रहे हो, इसके बारे में कैसे डिफाइन कर रहे हो इसे? हम लोग वॉइस असिस्टेंट हमारी लाइफ पे कैसे अच्छा अफेक्ट कर सकते हैं अगर ढंग से यूज़ कीजिए, तो हम उसके बारे में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आप? क्या हम अभी ये लिख रहे हैं कि ये जो वॉइस असिस्टेंट्स है, असिस्टेंट्स होते हैं, इनका एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि हमें जो कोविड पीरियड है उसके अंदर हम बाहर नहीं जा पाए थे, है ना, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। तो ये जो फ्री पीरियड है, अगर हम इन्हें ठीक से यूज़ करें तो हम बहुत सारे नए नए स्किल्स एफिशिएंटली सीख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम टाइम में। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो बहुत सारे लोग हैं जब पेंडेमिक से आते हैं और जब सब लोग दुनिया क्वारंटाइन हो जाती है, तो कई लोगों ने गलत काम भी किए, कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो हमारे थ्योरीज बनी है साइंस में, वो ऐसे टाइमों पे बनी है जब हमें ज़रूरत थी कि जैसे जो ज़रूरत है वही उसी से इन्वेंशंस होते। तो जो कोविड टाइम है, अगर हम वॉइस असिस्टेंट को ठीक तरीके से यूज़ करें तो हम उससे बहुत अच्छे स्किल्स भी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से यूज़ करें, जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हम जाके हे एलेक्सा टेल मी अबाउट दिस, या एलेक्सा नहीं किसी भी चीज़ से पूछ लें, तो हमारी उससे मेंटल पावर कम होगी। और अगर जैसे हम ये माने कि उससे हमारा टाइम बच रहा है, लेकिन अगर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर वो नहीं हुआ कभी, तो हमें उस चीज़ को करने में कितना टाइम वेस्ट होगा। तो उससे वो जितना क्या ऑप्शन आप हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर हमें कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम है या कुछ भी है, हम सबसे पहले उसको खुद अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से, उनसे पूछ के। इजी रास्ता नहीं है, सर्वे कर मतलब इजी नहीं, हमें इजी चाहिए, लेकिन सर्वे करके और वैसे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके करना ज़्यादा बेटर है, ना कि किसी भी एक ऐसे एक्सटर्नल सोर्स से इसको मेरे को आंसर बताओ और उसने बता दिया, मैंने टेप लिया अपनी उस पर और मेरा हो गया काम। नॉट टू टेक इजी मेथड। तो टीचर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम आपके स्कूल के बच्चे हैं? हेलो मैम नो, ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं है मैम, बट बेसिकली हेयर वी आर कवरिंग स्टूडेंट एज। तो बेसिकली हमें पता है कि आज के टाइम में क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू नो लाइक अगर हम लोग इंडिया की बात करें, वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हेन इट विल बी डेवलप्ड, because there is several reasons behind it. Maybe it kind of poverty, unemployment, people are migrating from rural areas to urban areas in search of job opportunities, and apart from that the most important thing is education. So basically यहाँ पे हम लोगों ने focus किया है quality education को enhance करने के लिए, because after 10th, after 12th students will be eligible for various competitive exams जहाँ पे general knowledge एक बहुत important role play करता है। तो the thing is मैम, student edge एक platform है basically जिसमें हम लोग जो है जनरल नॉलेज को एक एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ताकि बच्चे एक अर्ली एजुकेशन को ग्रैब करें। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। यस स्टूडेंट्स बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मैम। आप देख पा रहे हैं कि हमने एक वर्कशीट का कंपटीशन रखा है, तो काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। तो बेसिकली इस कंपटीशन में इनको कोई प्राइज भी मिलेगा? क्योंकि हाँ जी एग्जैक्टली मैम, प्राइज भी मिलेगा स्टूडेंट्स को, एंड काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाएगा स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेके, बिकॉज इन्हीं सब चीज़ों से एक बच्चों का जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है, जहाँ हम लोग एजुकेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं। यस तो आप लोगों ने देखा कि ये जो पुस्तक मेला लगा हुआ है प्रगति मैदान के अंदर, इसमें बहुत सारे यहाँ पे बच्चे भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं स्कूलों से, जो कि अपना इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट किताबों में था, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन भी आयोजित किए गए हैं, जिसके तहत जो है वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो प्राइज़ भी यहाँ पे मिलेगा। लेकिन बच्चों की बात आपने सुनी कि आज का जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितने सीरियस हैं, अपने फ्यूचर को लेके कितने सीरियस हैं। हालांकि कुछ बच्चे जो है वो अभी भी उस दिशा में जा रहे हैं कि मोबाइल का ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन इन बच्चों को भी आपने सुना। क्या है आप लोगों की राय? नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ आशा शर्मा, प्रगति मैदान, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।